हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जो है डीएनए के अंतर्गत जो तीसरा टॉपिक है, उस तीसरे टॉपिक का नाम है डीएनए पैकेजिंग। क्या नाम है? डीएनए पैकेजिंग। ओके, तो हम क्या करेंगे, आज का जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए पैकिंग के बारे में। ओके, इसके बारे में, डीएनए पैकिंग के बारे में। तो डीएनए याद रखना जो पैकिंग है कि कैसे याद रखना, शुरू क्लास से बता दिया था कि जो डीएनए है वो गुणसूत्र के अंतर क्या होते हैं, आपका बंधे होते हैं। समझ रहे हो बात को जी? देखो हमारा जो कोशिका की अगर बात करोगे तो कोशिका की अगर बात करते हैं, लगभग याद रखना मानव के शरीर में लगभग जो है 50 ट्रिलियन से ऊपर की क्या होती है आपकी, 50 ट्रिलियन ना ट्रिलियन, उससे ऊपर की क्या होती है आपकी कोशिकाएं होती है। ओके, अब एक खंड उतने सारी कोशिका है और एक कोशिका में इतने पिद्दी के साइज का, ध्यान से सुनना, एक कोशिका में नान चून एकदम क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और लगभग मेरे से जस्ट डबल है ना। मतलब ये कहने का मतलब है कि डीएनए का जो आकार होता है, जो लंबाई होता है, वो लगभग होता है 2.25 मीटर, याद ना उसका क्या होता है, लंबाई होता है, जो मेरे हाइट से जस्ट डबल है। मान के चलो मेरे हाइट से जस्ट डबल होता है किसका, लंबाई जो होता है आपका डीएनए। अब उतने बड़े डीएनए को इस पिद्दी भर जो न्यूक्लियस के अंतर जो गुणसूत्र है उसमें कैसे पैक करना है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे आज डिटेल से देखेंगे। ठीक है भैया? ओके जी, वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना, समझ रहे हो जी, और नोट्स बनाते चलना, उसके बाद आपको बुक को पढ़ना है। ठीक है इतना? तो अपन देखेंगे कि किस प्रकार से, कैसे जो डीएनए है वो गुणसूत्र के अंदर क्या होता है आपका पैक होता है, उसी को बोलेंगे कौन सा आपका डीएनए, क्या बोलेंगे आपका पैकिंग बोलेंगे। ठीक है इतना? इतने को याद रखना। अभी जो डीएनए जो पैकिंग होता है, डीएनए याद रखना जो आपका पैकिंग होता है, इस पैकिंग के लिए याद रखना, इस पैकिंग के लिए याद रखना, दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट है ना, कौन थे आपका, दो याद रखना कौन सा आपका साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने याद रखना इसके लिए एक मॉडल दिया था। एक साइंटिस्ट है ना, मतलब दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस डीएनए कैसे जो है गुणसूत्र के अंतर्गत पैक होता है उसके लिए याद रखना एक मॉडल दिया, मॉडल। ओके, उस मॉडल का नाम क्या है, तो उस मॉडल का नाम याद रखना न्यूक्लियोसोम। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो न्यूक्लियोसोम याद रखना जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, तो दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है याद रखना कोरेनबर्ग। क्या नाम है बोला आपका, कोरेनबर्ग। तो एक का नाम है आपका कोरेनबर्ग है। ओके, एक का नाम क्या है, कोरेनबर्ग है, और दूसरे का जो नाम है, प्लस दूसरे का नाम है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भैया आपका थॉमस। क्या नाम है, थॉमस। तो दो ऐसे याद रखना आपका वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूक्लियोसोम क्या दिया था, मॉडल दिया था, जिसमें से एक वैज्ञानिक का नाम क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है कोरेनबर्ग, दूसरे का नाम क्या है आपका थॉमस, ये दिया था। लेकिन न्यूक्लियोसोम याद रखना है ना, लेकिन इन्होंने याद रखना आपका न्यूक्लियोसोम जो नाम दिया है, न्यूक्लियोसोम याद रखना जो नाम दिया है, नाम, उस नाम देने वाले का नाम क्या है, तो उस नाम देने का नाम है आउडेट। आउडेट याद रखना, ये है आपका साइंटिस्ट जिसने न्यूक्लियोसोम क्या दिया था, नाम दिया था। और न्यूक्लियोसोम के बारे में, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बता के उसके बारे में जो वर्णन दिया है वो अलग है साइंटिस्ट। ओके, तो याद रखना जो न्यूक्लियोसोम है, उस न्यूक्लियोसोम की संरचना बताए कि भैया न्यूक्लियोसोम की संरचना जो है याद रखना क्या होगा, कुछ ऐसा होगा न्यूक्लियोसोम की संरचना, और उस संरचना के साथ साथ याद रखना प्लस उसका वर्णन किया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो पहले बच्चों याद रखना उस साइंटिस्ट का नाम है ब्रॉडबेरी। क्या नाम है आपका, ब्रॉडबेरी। ये याद रखना, इन तीन साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है। ठीक है जी, तो ये है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल से जुड़े हुए कुछ प्रमुख क्या है आपका साइंटिस्ट। ठीक ना, ये हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि कैसे डीएनए जो है क्या होता है आपका गुणसूत्र के अंदर पैक होता है। ठीक, तो ध्यान से सुनना। जैसे तो यहां पर देखो, यहां पर याद रखना अपने को डीएनए को है ना, डीएनए को अपने को क्या करना है, पैक करना है। डीएनए को क्या करना है आपका, पैक करना है। तो डीएनए को याद रखना पैक करने के लिए यहां पर अपने को जरूरत होता है प्यारे बच्चों किसका, अपने को जरूरत होता है किसका, आपका हिस्टोन प्रोटीन का। किसका जरूरत होता है आपका, हिस्टोन याद रखना किसका, आपका प्रोटीन का याद रखना क्या होता है, जरूरत होता है हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चों, हिस्टोन याद रखना आपका जो प्रोटीन है होते तो याद रखना आपका 5 प्रकार, मुख्यतः 4 है। जैसे देखोगे तो इस प्रकार देखोगे, जहां पर एक हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नाम है H1, एक हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नाम है H2, एक हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नाम है आपका H3, और एक हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नाम है H4। H1, H2, H3, H4,
और ये जो H2 जो प्रोटीन है ये होते हैं आपका हिस्टोन प्रोटीन दो प्रकार का, जिसमें बोलेंगे एक को बोलेंगे आपका H2 बोलेंगे आपका A, और दूसरा होता है कौन सा H2 होता है कौन सा आपका B। तो ये दो प्रकार के याद रखना क्या रहेगा आपका हिस्टोन प्रोटीन रहेगा H1 H2 HB, मतलब H2A H2B H3 और क्या रहेगा आपका H4। ये चार प्रकार के क्या होते हैं आपका, ये जो है आपका हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। अब यही याद रखना जो हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर होता है, हिस्टोन प्रोटीन का जो याद रखना नेचर होता है, ये जो नेचर होता है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, याद रखना इसका नेचर होता है ये धनात्मक आवेश युक्त होते हैं, है ना। मतलब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, याद रखना ये क्या होगा, ये होगा आपका धनावेशित याद रखना होते हैं ना, धनावेशित याद रखना एक प्रकार का क्या है आपका प्रोटीन है, धनावेशित याद रखना क्या है आपका प्रोटीन है। ठीक है, देखो प्रोटीन प्यारे बच्चों याद रखना, प्रोटीन जो बनता है ये बनता है अमीनो अम्ल से, है ना, अमीनो एसिड से याद रखना क्या बनेगा आपका प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। लेकिन ये जो अमीनो एसिड है याद रखना ये तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का अमीनो एसिड होता है। एक अमीनो एसिड जो होता है, ध्यान से सुनना ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर देखें तो याद रखना जो अमीनो जो एसिड है, अमीनो जो एसिड है ये तीन प्रकार के होते हैं। कुछ अमीनो जो एसिड है याद रखना वो अम्ल प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ जो अमीनो अम्ल है याद रखना वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और कुछ अमीनो अम्ल याद रखना क्या होता है आपका उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो क्षार से मिलकर बनते हैं, क्षार टाइप के, है ना, जो अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या कहलाएंगे हिस्टोन क्या कहलाएंगे आपका प्रोटीन। तो याद रखिएगा हिस्टोन जो प्रोटीन है वो एक धन आवेशित क्या है आपका प्रोटीन है, धनावेशित क्या है आपका प्रोटीन है ना, धनावेशित आपका प्रोटीन है। और जो धनावेशित प्रोटीन है याद रखना ये क्षार है ना, ये याद रखना ये आपका ये क्षारीय अमीनो अम्ल, ये क्षारीय याद रखना आपका अमीनो अम्ल से मिलकर क्या होता है आपका बना होता है। कौन कौन से क्षारीय अमीनो अम्ल है, तो याद रखना ये दो प्रकार के क्षारीय अमीनो अम्ल है, जिसमें एक का नाम है लाइसीन, एक का नाम क्या है, तो एक का नाम है याद रखना आपका लाइसीन है, और दूसरे का नाम है जिसका नाम है आपका आर्जिनिन। क्या नाम है आपका आर्जिनिन। ये दो याद रखना, दो है आपका क्षारीय क्या है आपका अमीनो अम्ल है, इनसे मिलकर याद रखना ये आपका बना होता है। इसलिए याद रखना ये जो हिस्टोन याद रखना जो प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसका नेचर कैसा होता है, तो याद रखना इसका जो नेचर होता है ये हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, या क्षारीय प्रकृति का याद रखना क्या है, क्षारीय प्रकृति का एक हिस्टोन प्रोटीन है। क्षारीय प्रकृति का याद रखना क्या है आपका ये हिस्टोन प्रोटीन है आपका ये। दूसरा चीज याद रखना इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है कौन सा आपका धनावेशित याद रखना प्रोटीन है, या धनावेशित याद रखना क्या होता है आपका प्रकृति का होता है। ठीक है ना, इतने को आपको याद रखना है जितना मैं आपका बोला हूं। ठीक है भैया इतना ठीक ओके। तो ये तो यहां पर याद रखना ये हिस्टोन प्रोटीन का अपने को जरूरत होता है। अब होता क्या है, तो यार इस हिस्टोन प्रोटीन में याद रखना, इस हिस्टोन प्रोटीन में H1 को छोड़ के H2A H2B H3 और H4 इनके दो दो अणु कहने का मतलब है कि आपका H2A का याद रखना आपका दो अणु, दो ठो इसका भाग, H2B का याद रखना दो ठो आपका भाग, H3 का कितना भाग आपका दो ठो भाग, और H4 का कितना भाग आपका दो ठो भाग, मतलब 2 2 4 2 6 और 2 8। ये 8 जो है 4 हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन एक हिस्टोन प्रोटीन का दो अणु मिलके 8 जो हिस्टोन प्रोटीन है, ऑक्टा जो मर है, ऑक्टामर, ये आपस में मिलते हैं और आपस में क्या करना एक गोला बनाते हैं। गोला मतलब क्या एक संरचना है, समझो ये जो संरचना होते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ याद रखना आपका जो संरचना है, इसको बोलेंगे ऑक्टोमर हिस्टोन प्रोटीन। ऑक्टा हिस्टोन क्या बोलेंगे आपका प्रोटीन बोलेंगे। ये जो गोलानुमा जो संरचना दिख रहा है इसमें 8 है ना, मतलब 4 हिस्टोन प्रोटीन के दो अणु क्या करेंगे इसमें जाके मर्ज होते हैं, इसमें ये इससे मिलकर बना होता है, इससे मिलकर बना रहेगा। मान के चलो कहीं भी डाल दो तो मान के चलो ये आपका 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 और आपका ये 8, ये 8 क्या बन गया आपका हिस्टोन प्रोटीन आपका बन गया। ठीक है भैया इतने को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक चले अब आगे देखते हैं अपन। ठीक है यहां पर देखते हैं आगे अपन देखेंगे। ठीक है आगे अपन देखते हैं अब कैसे होता है आपका डीएनए का पैकिंग आखिर कैसे होता है। ठीक तो ध्यान से सुना। अब याद रखना एक तरफ मेरे पास याद रखना मैं देखता हूं कौन सा आपका डीएनए, क्या है आपका डीएनए, ये आपका डीएनए है। अब डीएनए अपने को पता है कि डीएनए कैसे होता है, डीएनए तो ऐसा है ये मान के चलो क्या आपका डीएनए है ना, ये आपका डीएनए है जिसमें से आपका जो बेस पेयर है वो ऐसा लटके होते हैं, ये डीएनए है।
अब इस डीएनए में देखोगे तो अपने को कुंडलित डीएनए होता है ऐसा, है ना। अब हमारा जो डीएनए है वो ऐसा क्या होता है, राउंड वॉइस होता है, ओके, जिसमें यहाँ पर आपका जो बेस है, छार है, यहाँ पर क्या होता है आपका लगे होते हैं, ओके, यहाँ पर आपका छार लगे होते हैं, ये भी फैला हुआ है। अब इसको अपने क्या करना है, मर्ज करना है। भैया मेरे से डबल हाइट के जो मेरे पास जो डीएनए है उसको पूरा संकुचित करके नान चुन पीतरी टाइप का जो केंद्रक है जिसके अंदर गुणसूत्र है, उसमें अपने को क्या करना है, उसमें आपका भरना है, उसमें ठूसना है उसको। समझ रहे हो बात को। अब क्या करेंगे, अब ये जो डीएनए है, तो डीएनए का याद रखना जो नेचर होता है, डीएनए का याद रखना नेचर होता है, इसका नेचर कैसे होता है, तो इसका जो नेचर होता है प्यारे बच्चों याद रखना, ये अम्लीय, ध्यान से सुनिएगा, याद रखना ये क्या होता है, ये अम्लीय प्रकृति का याद रखना क्या होता है, डीएनए होता है अम्लीय, इसका नेचर होता है अम्लीय प्रकृति, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना, ओके, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके अलावा चूंकि अपने को पता है कि डीएनए भैया होता है फास्फेट ग्रुप, कौन सा ग्रुप, फास्फेट ग्रुप होता है, इसलिए याद रखना इसका जो नेचर होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ऋण आवेशित होता है, ठीक, ओके। अब क्या होता है, अब इस डीएनए को गांथने के लिए, है ना, यहां पर क्या करते हैं, आते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, जो भी बता था कि हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है वो धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऋण आवेश को खींचेगा कौन, ऋण आवेश को खींचेगा कौन, तो ऋण आवेश को खींचने का जो काम करता है कौन करता है, आपका हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन जाता है और उसमें आके क्या करता है, डीएनए उसके अंतर्गत ऐसे समा जाता है, डीएनए जाके उसमें पूरा का पूरा चिपक जाता है। समझ रहे हो, एक हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, बहुत सारे याद रखना क्या रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन रहेगा। तो मान के चलो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक यहाँ पर क्या लेता हूँ आपका हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पर लेते एक हिस्टोन प्रोटीन हो गया, और मान के चलो यहाँ पर मान के चलो दूसरा हिस्टोन प्रोटीन हो गया, और मान के चलो यहाँ पर क्या हो गया, और हिस्टोन प्रोटीन होगा। तो एक समझाने के लिए मैं 3 हिस्टोन प्रोटीन लेता हूँ। अब ये 3 जो हिस्टोन प्रोटीन है, अब इस हिस्टोन प्रोटीन में याद रखना यहाँ पर बोलोगे तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है 8 क्या है आपका हिस्टोन प्रोटीन है ना, 5 6 7 और क्या हो गया 8। तो ऐसे अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जो है 8 हिस्टोन जो आपका जो प्रोटीन है ना, 6 7 और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, इससे मिलकर बना है आपका ये। अब क्या होगा, अब याद रखना यहाँ पर क्या होगा, ये जो डीएनए है ये इसका नेचर होता है कैसे, नेचर बता दिया था। इसका जो नेचर होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और आपका बेसिक क्षारीय प्रकृति का होता है, आपका धनावेशित नेचर का होता है, ठीक। अब इसमें क्या करेगा, ये जो डीएनए है क्या करेगा, डीएनए इसके अंदर क्या करेगा, आएगा और डीएनए जो है इसके अंदर ऐसे क्या करेगा, घेरा बनाएगा। मतलब जो डीएनए है ना, ये जो आपका जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करेगा, इसके अंतर्गत क्या करेगा, राउंड मारेगा ये डीएनए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा ना, जैसा ये जो डीएनए है, ये डीएनए इसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा ऐसा गुथा जाएगा, ये ऐसा और ये आपका ऐसा, ठीक, यहाँ से गुथाया ऐसा, और गुथाने पर फिर इधर आएगा, ये डीएनए इधर आ रहा है, ये डीएनए इधर आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर भी क्या करेगा, आपको गुथाया एक राउंड मान लिया, फिर आपका याद रखना आपका एक राउंड मान लिया, फिर डीएनए क्या करेगा, आगे जाएगा, फिर एक राउंड इसको मारेगा, फिर एक राउंड क्या करेगा आपका इसको मारेगा, फिर ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ये जो है पूरा है ना, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है और जो डीएनए है, ये दोनों मिलकर बनाएगा कौन सा, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियोसोम बोलेंगे किसको, डीएनए को। डीएनए प्लस याद रखना ऑक्टा जो हिस्टोन प्रोटीन है उनसे मिलकर बनी हुई संरचना क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को, ओके। आपका ये हो, तो यहां पर देखोगे तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास आपका डीएनए, क्या हो गया आपका डीएनए, है ना, डीएनए हो गया। दूसरा चीज इसको लोगों को ये क्या है, ये याद रखना, ये क्या है आपका हिस्टोन प्रोटीन है, जो 8 हिस्टोन बताया था मैं, ओके। एक एक के 2 पार्टिकल, मतलब 4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 हिस्से, मतलब 8 ऑक्टामर, ठीक, कितना ये हो गया। अब क्या होता है, अब याद रखना आगे होता है, जैसे याद रखना ये जो डीएनए है इसके संपर्क में आ जाता है, क्या करेंगे, जाके चिपक जाएंगे। मतलब समझ लो हम जो लंबा डीएनए था उस लंबे डीएनए क्या कर रहे हैं, आपका दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और दबा के उसमें डाल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो, प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, सोम बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियो, क्या हो गया आपका, सोम हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, ये वाला भाग, ये वाला होगा न्यूक्लियोसोम, ठीक। अब याद रखना यहाँ पर ये जो ये वाला न्यूक्लियोसोम, ये वाला न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में आता है ये वाला जो डीएनए है प्यारे बच्चों, याद रखना इस डीएनए को हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए बोलेंगे। ये क्या है आपका लिंकर, याद रखना क्या है आपका डीएनए है। तो ये डीएनए को बोलेंगे लिंकर, क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे, ये लिंकर डीएनए,
ओके। अब यहाँ पर तो देखो टोटल 5 प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन था, 4 का यूज हो चुका है, बचा कौन सा आपका एक। और ये जो एक जो हिस्टोन प्रोटीन है, एक जो हिस्टोन प्रोटीन है जिसको बोलेंगे H1 का यूज नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो जो H1 है, ये H1 क्या करेगा, इस लिंकर डीएनए में अटैच होता है ना। यहाँ पर देखोगे तो ये जो H1 है, यहाँ पर H1 जो है, H1 याद रखना, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करेगा, इस लिंकर डीएनए में अटैच होगा, ताकि जो गूथा हुआ है ना, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो गूथा हुआ, याद रखना, जो आपका जो डीएनए है वो डीएनए छूटे मत करके अपना ये मदद करता है। कौन सा, H1 या जो हिस्टोन प्रोटीन है वो। ठीक, अब क्या हो, तो यहां पर याद रखिएगा एक जो भावर घूमा, तो याद ना यहां पर ये जो मेरे पास याद ना आपका हिस्टोन प्रोटीन है। अब हिस्टोन प्रोटीन से याद ना जो भावर लगा है, मतलब यहां पर याद ना जो जुड़ा है, ऐसा करके राउंड मारा है, ऐसा राउंड मारा ना, ऐसा करके राउंड मारा अपने पास, ये हिस्टोन प्रोटीन है, क्या है आपका डीएनए। तो यहां पर याद रखना एक हिस्टोन प्रोटीन में कितना जो डीएनए है वो आपका राउंड मारता है। तो याद रखना एक जो, याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो मेरे पास मान के चलो मेरे पास आपको जो है, इसमें याद रखना टोटल अगर बोलोगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर जो है ना, यहां पर जो है ना, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, है ना, ये वाला जो है ऐसा यहां पर बोलोगे तो ये ऐसा करेगा, जो डीएनए है वो क्या करेगा, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या करेगा, आपका लिखा है। तो एक हिस्टोन प्रोटीन में याद रखना डीएनए का एक डीएनए प्लस दूसरे डीएनए का 3/4, समझना मेरी बात को, एक डीएनए और उस डीएनए का 3/4 हिस्सा क्या करके इसमें लपेटाया हुआ रहेगा, मतलब 1/, है ना, सॉरी है ना, 1 और 3/, जो डीएनए है 3/, याद रखना क्या है आपका जो डीएनए है, ये जो डीएनए क्या करेगा, इस न्यूक्लियोसोम के साथ, इस याद रखना आपका न्यूक्लियो क्या है आपका सोम, इस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या रहते हैं आपका, गूथे रहते हैं। और ऐसे गूथे रहते हैं जैसे कि हम जो धागा होता है ना, धागा उसमें माला रहता है, माला उसमें जब मोती पिरोते हैं ना, मोती, उस मोती के समान याद रखना है क्या रहेगा आपका, अटैच रहेगा, मोती के समान क्या रहेगा आपका, अटैच रहेगा ये। और याद रखिएगा एक ठो न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, 200 याद रखना क्षार, याद रखना प्यारे बच्चों, जो आपका युग्म है क्षार युग्म, ये 200 क्षार युग्म क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोसोम में अटैच रहते हैं, 200 क्षार युग्म का मतलब यह है कि 400 याद रखना क्या आपका क्षार, ये क्या करता है, अटैच रहता है इसके अंतर्गत, आपका इस न्यूक्लियोसोम के अंतर्गत। समझ रहे हैं बात को, ओके, आपका ये है ठीक। तो यहाँ पर ऐसा हो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम रहेंगे, तो ऐसे याद रखना प्यारे बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे याद रखना, है ना, ऐसे और बनेगा, माने चले यहाँ पर और मान के चलो आपका ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके अंदर जाके क्या करेगा, जो डीएनए है ये और क्या करेगा, राउंड मारेगा ऐसे, समझ रहे बात, तो जैसा। तो याद रखना बहुत सारे जब न्यूक्लियोसोम मिलता है, बहुत सारे जब याद रखना न्यूक्लियोसोम मिलता है, ओके, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पर जब याद रखना, नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, बहुत सारे जब याद रखना न्यूक्लियोसोम मिलता है, तो उससे मिलकर, न्यूक्लियोसोम से मिलकर बनता है सोलिनाइड, क्या बनेगा, सोलिनाइड बनेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे जब याद रखना आपका न्यूक्लियोसोम को मिला दो भैया, 1 2 3 4 ऐसे और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को मिला दो, तो इन न्यूक्लियोसोम के मिलने से याद रखना बनेगा सोलिनाइड, क्या बनेगा आपका नॉइड, एक सोलिनॉइड क्या बनेगा आपका, संरचना बनेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलन क्या बनाएगा आपका, सोलिनॉइड बनाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलिनॉइड बनाएगा। और यही सोलिनॉइड जब आगे जाएगा तो इस सोलिनॉइड से बनेगा कौन सा आपका, क्रोमेटिन, क्या बनेगा, क्रोमैटिन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिख रहे हैं, ओके। तो इन सोलिनॉइड से मिलकर क्या बनेगा, सोलिनॉइड से मिलकर बनेगा क्या बनेगा, क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन, ओके। अब ये जो याद रखना जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन याद रखना प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक क्रोमेटिन को याद रखना, एक क्रोमेटिन को बोलेंगे यू क्रोमेटिन, ध्यान से सुनिएगा, एक क्रोमेटिन को बोलेंगे यू क्रोमेटिन बोलेंगे, एक क्रोमेटिन का नाम है आपका यू क्रोमेटिन, ओके। दूसरा जो क्रोमेटिन है उसका नाम है याद रखना आपका हेट्रोक्रोमेटिन, क्या नाम है, हेट्रो क्या है आपका, हेट्रोक्रोमेटिन है, दूसरे का नाम हेट्रोक्रोमेटिन, एक का नाम है आपका यूक्रोमेटिन और दूसरे का नाम क्या है आपका हेट्रोक्रोमेटिन, ये है यूक्रोमेटिन। किसको बोलेंगे, इसमें याद रखना जो न्यूक्लियोसोम के साथ जो डीएनए जो अटैच होता है, ये एकदम याद रखना, है ना, ये जो आपका एकदम लूज, है ना, बहुत याद रखना, ढीले रूप से याद रखना, इसमें क्या करेंगे, ढीले रूप से, एकदम ढीला रूप से क्या करेगा आपका, इसमें डीएनए गूथे होते हैं, ओके। इसमें बोलोगे तो क्या होगा, इसमें अगर बोलेंगे तो इसमें क्या करेगा आपका दृढ़ रूप से, है ना, दृढ़ता, है ना,
दृढ़ता के साथ याद रखना, दृढ़ता से याद रखना न्यूक्लियोसोम में, दृढ़ता से न्यूक्लियोसोम में जो आपका जो डीएनए है ये आपका बंधा रहता है। ओके, और याद रखना ये जो एकदम हाईली याद रखना एक्टिव होता है, याद रखना ये जो है यूक्रोमेटिन जो है ये सक्रिय होते हैं, और इसकी अगर बात करोगे तो प्यारे बच्चों याद रखना ये क्या होते हैं, ये होते हैं भैया आपका निष्क्रिय नेचर के होते हैं। ये सक्रिय होंगे, क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे। मतलब ये जो यूक्रोमेटिन है यही क्या करेंगे, पेरेंट्स के जो लक्षण है, जो गुण है उसको बच्चे में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यूक्रोमेटिन इसमें ऐसा नहीं करता। ठीक है इतना, ये हो गया। अब ये जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन से बनता है कौन सा, इस क्रोमेटिन से बनता है कौन सा आपका क्रोमैट, इस क्रोमेटिन से बनता है आपका है ना, इस जो क्रोमेटिन से बनता है आपका क्रोमेटिन, और यही जो क्रोमेटिन है वो जाके आगे बनाता है क्या आपका गुणसूत्र। ठीक है भैया, इतने को आपको याद करना है। ठीक है, ये अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसे बहुत सारे को मिलाऊंगा तब क्या बनेगा, बहुत सारे को मिला के जो क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया आपका सोलिनॉइड। क्या बन गया आपका सोलिनॉइड। और ऐसे ऐसे बहुत सारे, मतलब इसी को अगर मैं देखता हूँ, इसी को अगर देखता हूँ पैर ऐसे ऐसे है ना, तो मान के चलो ये हो गया ऐसा, एक हो गया आपका ये है ना, फिर यहाँ पर देखोगे तो फिर ऐसा ऐसा, समझ रहे हो बात को नहीं, फिर ये ऐसा, फिर क्या होगा आपका ऐसा, फिर ऐसा। तो ये जो है ये क्या आपका न्यूक्लियोसोम है, ये क्या ऐसे ऐसे जब मिलाऊंगा इसको अगर मैं ऐसे खड़े करूंगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है जी, तो ऐसे जो बनेगा उसको बोलेंगे सोलिनॉइड, और यही सोलिनॉइड जो है जब आगे और बढ़ता है तो सोलिनॉइड ही कहलाता है, आगे जाके क्या कहलाएगा, क्रोमेटिन कहलाएगा। क्रोमेटिन याद रखना ये कहलाएगा। तो ये पूरा पूरा क्या आपका क्रोमेटिन है, ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा आपका क्रोमेटिन है। ठीक, ये हो गया। तो अपने पास यहाँ पर बोलोगे तो ये आपका न्यूक्लियोसोम है, एक एक चीज क्या है आपका न्यूक्लियोसोम है। ऐसा लग रहा है कि माला में अपन क्या डाल दिए, मोती डाल दिए, माला में क्या डाल दिया अपन, मोती डाल दिए। ऐसा इसका क्या दिख रहा है आपका संरचना दिख रहा है प्यारे बच्चों। अब इसको अपने को गुणसूत्र के अंदर क्या करना है, अटैच करना है। किसके अंदर, गुणसूत्र के अंदर। ठीक है, तो ये आपका ऐसा, ठीक है, ये देखो ये डीएनए है ना, याद रखना ये क्या है, ये आपका डीएनए है भैया। अब यहाँ पर इसको अपने को डालना है गुणसूत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ भैया एक तो आपका गुणसूत्र। ओके, मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्या, गुणसूत्र बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या आपका गुणसूत्र है, ये आपका क्रोमोसोम है। ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास आपका गुणसूत्र है। ठीक है, ये क्या है आपका गुणसूत्र। आपको पता है कि मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र या 46 क्या पाए जाते हैं, आपका क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और 23वां जो जोड़ा होता है वो कहलाते हैं आपका जनन कोशिका। ओके, जनन कोशिका जो होते हैं आपका अगुणित होते हैं, एक एक होते हैं, बाकी डुप्लीकेट होते हैं। छोड़ उसको, देखते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, इस गुणसूत्र के अंदर देखो, अब ये तो क्या हो गया, ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियोसोम है, इसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें क्या है आपका हिस्टोन प्रोटीन है। वैसे ही याद रखना, इस हिस्टोन प्रोटीन मतलब न्यूक्लियोसोम में डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं उसको क्या करेंगे, गुणसूत्र अपने अंदर खींचने के लिए एक उच्च स्तर का याद रखना एक प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर भी याद रखना एक क्या पाया जाएगा, एक याद रखना यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर बोलोगे तो यहाँ पर भी याद रखना एक प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर का याद रखना एक यहाँ पर क्या पाया जाएगा, आपका प्रोटीन पाया जाएगा, और इस प्रोटीन में याद रखना हिस्टोन नहीं रहेगा। मतलब हिस्टोन नहीं है, मतलब गुणसूत्र के अंदर का याद रखना जो प्रोटीन है इसको हम बोलेंगे नॉन हिस्टोन। ओके, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल या क्रोमोसोम क्या कहलाएगा आपका, प्रोटीन कहलाएगा। ओके ओके, क्या कहलाएगा आपका नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर देखोगे तो जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम क्या मिलेगा आपका, प्रोटीन मिलेगा। ओके, ऐसा है। अब क्या करेगा, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है और नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, अब जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच होगा। ओके, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या करेगा, आपका अटैच होगा। तो इसको जो है इसमें मिलाने के लिए देखो, ये थोड़ा सा लंबा, इसको और कंसाइज करेंगे और छोटा करेंगे और दबाएंगे इसको। तो दबाने के लिए आना यहाँ पर एक और नया प्रोटीन आता है। यहाँ पर बोलोगे तो यहाँ पर क्या करेगा, एक नया याद रखना, यहाँ पर क्या करेगा, एक प्रोटीन आएगा। ओके, यहाँ पर देखोगे तो एक नया याद रखना, यहाँ पर क्या आएगा, और प्रोटीन अटैच होता है। और ये जो प्रोटीन होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ओके, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, ये याद रखना क्या रहेगा, एक प्रकार का क्या है, ये है एक प्रकार का प्रोटीन है। अब होता क्या है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन होता है ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियोसोम जो है ना, न्यूक्लियोसोम जो है ये न्यूक्लियोसोम को क्या करेगा, अपने अंदर पहले समेटता है अपने अंदर, और अपने अंदर समेटने के बाद ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोसोम है, जैसे मान चलो ये है न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन है, इधर ये क्या है ना, ये है ना, इसको देखोगे तो ये मान के चलो क्या है आपका, ये न्यूक्लियोसोम है, ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा और ऐसे गुथाएगा।
गुथाएगा तो उसका जो साइज जो छोटा है वो दब के इसके अंदर जब गुथाएगा तो और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को आपका ऐसा। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम है ये क्या करेगा, इसके अंदर ऐसा राउंड मारेगा, ऐसे जाके जुड़ेगा ऐसे। समझ रहे हो जी, इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम है ना ये सब। ओके, समझ रहे हो जी बात को जो मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों। थोड़ा दिमाग को अच्छे से खोल खाल के समझने का कोशिश करना यार, हलवा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, जाके अटैच हो गए ऐसा। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन आपका प्रोटीन। अब उसके बाद क्या करेगा, यहां से जाएगा, उसके अंदर जाने के बाद एक गुणसूत्र के अंदर क्या हो जाता है आपका, अटैच हो जाता है। और एक गुणसूत्र के अंदर का जाता है, ये क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोसोम है ये क्या करेगा, इसके अंदर आपका अटैच हो जाएगा। और यही है डीएनए। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियोसोम है। समझ रहे बात को जी। तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो गुणसूत्र के अंदर ये डीएनए जाके यहां पर क्या हो गया आपका, बैठ गया है। ठीक है, देखो एक मानव के हमारे में डीएनए इतना ज्यादा लंबा है, इतना ज्यादा लंबा है कि यार देखो यहां पर मान के चलो मैं बोल रहा हूं, यहां पर आपका सूर्य है ना, ये क्या है आपका सन है, ये आपका क्या है सन है। और ये क्या है हमारा आपका अर्थ है, ये मतलब ये क्या है आपका पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी का जो जितना जो दूरी है इसके बीच में आता ना, जितना आपका डिस्टेंस है, हमारे अंदर याद रखना डीएनए का उतना लंबाई है, हमारे अंदर डीएनए का उतना लंबाई है कि हम क्या कर सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी का जो दूरी है ना, यहाँ पर डीएनए को अगर खींचे तो हम क्या करेंगे, लगभग इसका 300 राउंड मार सकते हैं, 300 राउंड इसमें लपेट सकते हैं। इतना याद रखना क्या है आपका 300 है ना राउंड, 300 उसमें घेरा जो अपन मार सकते हैं किसका, डीएनए का। इतना याद रखना डीएनए क्या है आपका लंबा है। समझ आया बात जी, है ना। तो ये हो गया भैया कौन सा डीएनए का पैकेजिंग। एक बार शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं। यहां पर अगर देखोगे तो जो डीएनए की जो संरचना है, ये डीएनए की संरचना है, ये डीएनए की जो संरचना में क्या करेगा आपका हिस्टोन प्रोटीन आएगा। हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और ये धनाभिषिक्त होते हैं, जबकि जो डीएनए होते हैं वो अम्लीय प्रकृति का होता है, आपका ऋणाभिषिक्त होगा। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को अपने अंदर क्या करता है आपका खींचता है। खींचने का क्या करता है, डीएनए जो लंबा रहता है वो जाके लपटा के क्या हो जाता है आपका छोटा हो जाता है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, दोनों मिलके क्या कहलाएगा आपका न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलते हैं तो उसको बोलेंगे सोलिनॉइड बोलेंगे। सोलिनॉइड बनाता है आपका क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फिर बनता है आपका गुणसूत्र। अब यहां पर याद रखना, यहां पर 8 मतलब जो 4 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करेगा, इसके अंतर्गत रहेगा गोल के अंदर। और एक जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कहां पर रहेगा, वो रहेगा आपका लिंकर डीएनए के पास, ताकि जो हिस्टोन प्रोटीन को बांधा हुआ जो डीएनए वो छूटे मत। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर लॉक करके रखने का काम कौन करता है आपका हिस्टोन प्रोटीन H1। ओके, उसके बाद यही जो हिस्टोन प्रोटीन, यही जो आपका जो न्यूक्लियोसोम है, जब मिलता है तो यहाँ पर बनेगा एक स्ट्रक्चर बनेगा, है ये क्या कहलाएगा आपका क्रोमेटिन कहलाएगा। ओके, अब ये यहाँ पर क्या होगा क्रोमेटिन। अब यहाँ पर भी डीएनए का जो साइज रहता है क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब इसको डालना है किसके अंतर्गत, आपको गुणसूत्र के अंतर्गत। तो गुणसूत्र के अंदर डालने के लिए यहाँ पर रहता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल क्या रहेगा आपका प्रोटीन रहेगा, इसके अंदर क्या होगा आपका अटैच होगा। तो यहाँ पर इस हिस्टोन जो प्रोटीन मैं जो न्यूक्लियोसोम जो है उस न्यूक्लियोसोम को डीएनए और आपका हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम कहलाता है। उसको यहाँ पर डालने के लिए, इसके अंतर्गत डालने के लिए याद रखना यहाँ पर एक नया प्रोटीन का जरूरत पड़ता है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन। क्या नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन जैसे है ना आता है, और ये जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है इसके अंदर राउंड मारता है, उसका साइज और क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसको पूरा एकदम और मोल्ड कर देता है, एकदम और संकुचित कर देता है, और छोटा कर देता है, और जाके क्या करता है गुणसूत्र के अंदर आपका चले जाता है। ओके जी, और यही गुणसूत्र आगे जाकर ट्रांसफर होता है कि इसमें आपका पेरेंट्स से आपका बच्चे में, मतलब उसके जो गुण है वो। समझ रहे हैं बात को जी, इतना जी। तो इतना हो गया भैया कौन सा आपका डीएनए का पैकेजिंग। उम्मीद करता हूं कि आपके भेजे में भेजाया होगा। एक बार अच्छे से ध्यान से सुनना, है ना जी। टाइम पास करते सुनोगे तो कांदा समझ में नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो इतना जो हो गया कौन सा आपका डीएनए पैकेजिंग के बारे में। कल हम देखेंगे आगे जो भी आपका टॉपिक रहेगा, और है ना जी, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन है उसको अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने को अच्छे से याद करना, नोट करना अच्छे से। ओके जी, किसी प्रकार का डाउट है तो ऑफलाइन क्लास शुरू होगा उसमें देखेंगे, या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।